तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जवाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई आधी, मगर इस बार तुम्ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम्ही आना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के क्लास में जो है आपका भाई पढ़ाने वाला है 9th का जो मैथ, और 9th का मैथ जो है मैथ में आपका भाई जो है पहला चैप्टर लेके आ गया है। जी हाँ बिल्कुल, 1 नंबर चैप्टर लेके आ गया, अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 क्या है सर? अध्याय नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या है। तो आज के क्लास में जो है आपका भाई वास्तविक संख्या पढ़ाने वाला है, और वास्तविक संख्या के बारे में 0 लेवल से शुरू करेगा और हाई लेवल तक पहुंचाएगा। जी हाँ, अगर आप 9th में है, 10th में है या 11th में है, या कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो है ये सब हमेशा काम आएगा। ये छोटी छोटी बात तो आप नहीं पता है, जिसकी वजह से आपका मैथ जो कमजोर हो जाता है, आप मैथ से डरते हैं, आप मैथ से घबराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं देगा आपका भाई। जी हाँ बिल्कुल, मेरे साथ बनिए, मेरे साथ जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि जो है उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो मेरे साथ जुड़िए। अब मेरे तरफ देखिए जो है अध्याय नंबर 1 यानी क्लास 9th का जो है अध्याय नंबर 1 में जो है क्या पढ़ना है आपको। अध्याय नंबर 1 में क्या पढ़ना है सर? अध्याय नंबर 1 में जो है रियल नंबर पढ़ना है। क्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सर वास्तविक संख्या हमको कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, मेरी तरफ देखिए कैसे हम अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वास्तविक संख्या समझना है ना, अगर देखिए वास्तविक संख्या को समझना है तो पहले कौन कौन सा संख्या को समझेंगे, तब जाके वास्तविक संख्या को समझेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मान लीजिए जैसे देखिए कि हमको ये वास्तविक संख्या समझना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है परमेय संख्या आना चाहिए। उसके बाद क्या है? अपरमेय संख्या आना चाहिए। देखिए वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले कौन संख्या में आना चाहिए? बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान दीजिए, उधर इधर नहीं देखिए, मेरी तरफ देखिए। यानी कि सर वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले परमेय संख्या को समझना पड़ेगा, उसके बाद अपरमेय संख्या को समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? देखिए वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले परमेय संख्या को समझेंगे, उसके बाद अपरमेय संख्या को समझेंगे। अब देखिए सर, परमेय अपरमेय समझ गए कि हम क्या समझे सर, कि वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले परमेय आना चाहिए हमें, उसके बाद अपरमेय। अब देखिए अब परमेय संख्या को अब कैसे समझेंगे? अब देखिए वास्तविक संख्या को समझने के लिए परमेय और अपरमेय चाहिए हमें, लेकिन अब जो है सर परमेय संख्या है। तो देखिए परमेय संख्या क्या होता है? अब परमेय संख्या क्या होता है बउआ? नहीं पता है तो कैसे होगा? हाँ बताओ, अगर नहीं पता है तो कैसे होगा? तो मेरे तरफ देखो, तब जाके पता होगा। जैसे देखिए अब परमेय संख्या क्या होता है सर? अब परमेय संख्या को समझने के लिए आपको पूर्णांक संख्या समझना होगा। जी हाँ बिल्कुल, पूर्णांक संख्या समझना होगा और भिन्न संख्या समझना होगा। क्या? परमेय संख्या को समझने के लिए आप सर हमको पूर्णांक संख्या समझना होगा और भिन्न संख्या समझना होगा। यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां से आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए आगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आप जो है परमेय संख्या को समझने के लिए सर हमको पूर्णांक संख्या चाहिए और भिन्न संख्या चाहिए। अब देखिए अब पूर्णांक संख्या क्या होता है छोटू? अगर नहीं पता है बउआ तो कैसे तुम वास्तविक संख्या को समझोगे, परमेय संख्या को समझोगे? बताओ, अगर बताओ यहाँ से पूर्णांक संख्या नहीं पता है तो इसको हम समझ नहीं सकते हैं। अब देखिए अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए यहाँ से पूर्णांक, ये पूर्णांक क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, उसके बाद पूर्ण संख्या आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, पूर्ण संख्या आना चाहिए। देखिए प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। क्या? सबसे पहले जो है पूर्णांक संख्या को समझने के लिए आपको प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, उसके बाद पूर्ण संख्या आना चाहिए। अब देखिए क्या सर, पूर्णांक संख्या को समझने के लिए हमको प्राकृतिक संख्या आना चाहिए और पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले कौन संख्या सर हम पढ़ेंगे, ये बताइए। तो सबसे पहले जो आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ना पड़ेगा, ये प्राकृतिक संख्या आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या आप जो है सेकेंडों में समझ जाइएगा। क्या? सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा सर? प्राकृतिक संख्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है पूर्ण संख्या ऑटोमेटिक आप समझ आइएगा। उसके बाद देखिए नीचे में क्या सर, सम संख्या और विषम संख्या। क्या? सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है प्राकृतिक संख्या को समझना होगा, उसके बाद जो है पूर्ण संख्या को समझ जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझ जाएंगे। देखिए सबका इंग्लिश जो है इधर लिख दिए हैं,
आप लोग क्या करिएगा, इसका जो है स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, यानी कि वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमको सबसे पहले जो है, देखिए आप यहां से एक बार और देख लीजिए, मेरी तरफ देखिए सर। वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले परमेय संख्या को समझना पड़ेगा, उसके बाद जो परमेय संख्या को समझने के लिए हमको पूर्णांक संख्या चाहिए और भिन्न संख्या चाहिए। उसके बाद देखिए सर, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको प्राकृतिक संख्या चाहिए और पूर्ण संख्या चाहिए। ओके, तो सबसे पहले सर हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएगा। आप धैर्य रखिए, अब मेरे तरफ जुड़िए, जो है आप वीडियो के अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में, बिल्कुल विस्फोटक होने वाला है आज का क्लास। मेरे तरफ देखिए, जरा गौर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आए तो देखिए, तोरवार के समझ में, सबके समझ में आया तो मेरे तरफ देखिए हो, उसको सबके बिल्कुल ए टू जेड जितना सारा बच्चा है जिसको एक बार भी समझ में नहीं आया है, जहां पढ़ते हैं वहां मेरे तरफ देख लीजिएगा, मेरे यहां पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इधर उधर भटकिएगा नहीं, मेरे तरफ देखिए। देखिए सबसे पहले सर क्या करेंगे, हम तो समझ गए कि चैप्टर 1 में जो है वास्तविक संख्या में हमको ये सब नंबर पहले पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमको ये सब आना चाहिए। तो सबसे पहले सर कौन सा नंबर पढ़ेंगे हम, बताइए सबसे पहले कौन सा नंबर पढ़ेंगे हो, सबसे पहले हम बताएं अभी। सबसे पहले जो है हम वास्तविक संख्या को, क्या सॉरी वास्तविक नहीं, वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या, प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या हमको आना चाहिए। बउआ तुम स्क्रीनशॉट इसका ले लो, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटा देते हैं ताकि जो है आप इसको देखते रहिएगा क्या क्या पढ़ना है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ जगह कम है, इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट 5 सेकंड है आपके पास टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हम मिटा देते हैं। अभी आपने देखा सर कि वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, हमको प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। देखिए बुआ एक बात की बात है, देखिए मेरी तरफ देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक सीढ़ी है, क्या है सर, एक सीढ़ी है। देखिए इस पे जो है चढ़ने के लिए जो है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे चढ़ने के लिए, ये छत है, मान लीजिए छत है, ये छत है, इस पे चढ़ने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे चढ़ेंगे ना, नीचे पे, यानी कि नीचे चलेंगे, बेस में चलेंगे ना, बेस में आएंगे नहीं हो। देखिए यहाँ सबसे नीचे आएंगे ना, इस पे चढ़ेंगे, उसके बाद इस पे चढ़ेंगे, उसके बाद इस पे चढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ छप जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले क्या, प्राकृतिक संख्या को आना चाहिए। ओके, तो आइए मेरी तरफ देखिए, सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जरा मेरी तरफ बुआ गौर से देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जीरो चुटकी बजाएंगे प्राकृतिक संख्या को खत्म बोला देंगे। जी बिल्कुल, इधर देखिए सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वो नेचुरल नंबर। क्या सर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को समझना हो बउआ मेरी तरफ जरा गौर से देखिए। आपको याद होगा जब आप जो है पहला क्लास में होंगे या तीसरा चौथा या नर्सरी AR में होंगे तो वहां पढ़ाया जाता था, काउंटिंग करवाया जाता था। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो है पढ़ाया जाता था। घर में पापा मम्मी क्या करते थे, नहीं पढ़ते थे बच्चा में तो कान पकड़ के बोलते थे, बुआ बोलो 1 2 3 4 5 ऐसे करके पढ़ाते थे। याद आया हो, आया कि नहीं बोलिए। बचपन में थे, नर्सरी क्लास में से दूसरा तीसरा में थे तो वहां पढ़ाया जाता था, क्या काउंटिंग करवाया जाता था। 1 2 3 4 5 6 9 10। तो आपको याद आया। देखिए क्या, नेचुरल नंबर को समझने के लिए, क्या नेचुरल नंबर को समझने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। क्या, पहला दूसरा क्लास में जाना पड़ेगा, नर्सरी क्लास में जाना पड़ेगा। नर्सरी क्लास में क्या वहां पढ़ते थे कि सर 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो नर्सरी क्लास में पढ़ाया गया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या कर रहे हैं बुआ, काउंट कर रहे हैं हम। सर क्या कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, बस काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बुआ, काउंटिंग कर रहे हैं इसको। जी हाँ बिल्कुल, काउंटिंग कर रहे हैं, गिन रहे हैं।
गिन रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं। जैसे कि देखिए, और देखिए बहुत सारा पहाड़ ऐसे करके बना रहता है ना, इसको काउंटिंग करते हैं 1 2 3। देखिए इसको भी काउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। बहुत सारा जैसे गोला रहता है 1 2 3 4, तो इसको भी 1 1 2 3 4 क्या कर रहे हैं, वो काउंट कर रहे हैं। यानी कि सर सबको हम काउंट ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप जो है नेचुरल नंबर को सबसे पहले परिभाषित करेंगे, डिफिनेशन देंगे, इसका डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद और जो है बारीकी से एक एक करके आपको पूरा समझाने वाला है आपका भाई। वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, बिना जो इधर उधर देखे हुए मेरे तरफ जो कंसंट्रेशन बना के देखिए आपका भाई मैथ से कैसे आपको प्यार करवाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए जो है नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसका आप परिभाषा देंगे। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। क्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ गिनती कर रहे हैं ना, 1 2 3 नर्सरी क्लास में क्या पढ़ाया गया था सर, गिनती की संख्या को क्या, गिनती की संख्या को, गिनती की क्या संख्या को, हाँ गिनती की संख्या को प्राकृत ओके। देखिए इसे जो है, इसे कैपिटल एन, देखिए कैपिटल एन से, इसी कैपिटल एन ये होता है ना, तो कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ओके क्या सर, इसे जो है कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है छोटू, तो मेरे तरफ देखिए, जो संख्या प्रकृति से प्राप्त हुआ है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या, एक और परिभाषा देखिए, जो संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शुरू में देखिए हम लोगों को पढ़ाया गया था कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये सब कहाँ, ये सब हमें प्रकृति से मिले, इसलिए प्राकृतिक संख्या है। नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से ही चल रहा है सर, प्राकृत संख्या। क्या, जो हमें प्रकृति से मिला है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी के साथ देखिए मेरे तरफ देखिए, आगे बढ़िए। देखिए सर प्राकृतिक संख्या को क्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए सर, जैसे क्या अभी बताया नर्सरी क्लास में, पहला क्लास दूसरा क्लास में पढ़े थे हम 1 2 3, स्कूल में पढ़वाया जाता था, कोचिंग में जो है पढ़वाया जाता था। अरे बाबा काउंटिंग करो तो 1 से लेके 100 तक, याद आया कि नहीं, 1 से लेके 100 तक। तो क्या कर रहे थे, इसको गिन रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कंप्लीट हो गया, हुआ कि नहीं। देखिए गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये कहां से शुरू होता है, सबसे पहले वो याद रखना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये 1 से हमेशा कितना शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। कहां से सर, 1 से शुरू होता है। देखिए ये कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, इसी तरह जो है अनंत तक चल जाएगा। क्या, अनंत तक चल जाएगा। कहां से होता है, अब देखिए हम पूछेंगे, वो बताओ गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, अब बताइए एग्जांपल दो, तो एग्जांपल में दीजिएगा सर, एक से ही, हमेशा 1 से ही शुरू करिएगा। कहां से, याद रखिएगा, मार कर देख लीजिए 1 है, तो हमेशा जो है आप 1 से ही शुरू करिएगा। क्या, 1 से शुरू करिएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना, 1 से शुरू करना है। क्या, ठीक है, हम आपको क्लास में पढ़ाए भी हैं, याद रखिएगा, पढ़ाए हैं कि नहीं, क्लास में उतना बार पढ़ाए हैं। क्लास की तरह तो यहाँ उतना डिटेल में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो है उससे जो और जो है अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल में देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां तक कंप्लीट है। ओके बाबू, यहां तक कंप्लीट है ना। यानी कि सर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम सर समझ गए, आप आगे बढ़िए, काहे ते बकर बकर बोलते हैं हो। इसे जो है कैपिटल एन से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो हम पूछेंगे, बताइए सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए इसको जरा गौर से देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या कहिएगा सर, 1 है। ओके, क्या कहिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। ओके बोलिए, ओके जी हाँ बिल्कुल 1 होता है। अब देखिए बड़ा तो नहीं पता कर सकते क्योंकि अनंत तक है, जिसका कोई अंत ही न हो, यानी कि अनंत तक है, तो बड़ा का पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम पूछ दिए, आपसे हम पूछेंगे, वो बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। मारकर देख लीजिए, बिल्कुल 1 है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या को समझ लिए, आप बोले थे आपको जब आप प्राकृतिक संख्या समझ जाइएगा ना,
तो आप जो है पूर्ण संख्या को आसानी से समझ जाइए। क्या पूर्ण संख्या को आसानी से आप समझ जाइएगा। नीचे में लिखे थे ना पूर्ण संख्या, लिखे थे कि नहीं हो, बोलिए। पूर्ण संख्या को आप आसानी से समझ जाइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए आप पूर्ण संख्या क्या होता है, एक संख्या कंप्लीट कर लिए कि प्राकृतिक संख्या कंप्लीट कर लिए। सर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ देखिए आप दूसरा नंबर में आपको समझना पड़ेगा सर पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या इसको जो है वो, इसको इंग्लिश में जो है होल नंबर कहते हैं। तो ये क्या होता है, यानी कि सर पूर्ण संख्या क्या होता है, हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आप जो है वो अभी अभी आप जो प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं ना, जी हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं ना, अब प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं तो आपको जो पूर्ण संख्या समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं सर, वैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जो संख्या प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या सर 1 से शुरू होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं, यानी कि अभी भी बताए थे कि प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, तो n बराबर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल बताइए कहां शुरू होता है प्राकृतिक संख्या बुआ, प्राकृतिक संख्या सर 1 से शुरू होता है, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ओके, यहां तक समझ में आ गया। ये सर नीचे वाला क्या है, प्राकृतिक संख्या लिखे हुए हैं, क्या प्राकृतिक संख्या लिखे हुए हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या बाबू लिखे हुए ना, अब कुछ नहीं करना है सर। नीचे वाला क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है सर पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। यानी कि होल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको बोले थे कि प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए। देखिए नीचे में क्या है, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। याद रखिएगा, जब जो है प्राकृतिक संख्या में हम क्या करेंगे, जब प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल कर देंगे, जीरो को शामिल करने से जो संख्या हमें प्राप्त, जो संख्या का समूह हमें प्राप्त होता है वो हमें क्या मिलता है, पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या, परिभाषा से समझिए सर, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल, जी हाँ बिल्कुल, शामिल कर देने से जो संख्या का समूह जो है प्राप्त होता है उसे जो है हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या सर, पूर्ण संख्या हम कुछ नहीं समझे, जरा मेरी तरफ देखिए छोटू, मेरी तरफ देखिए सर। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से, क्या प्राकृतिक संख्या में जीरो, देखिए ये शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या का समूह हमें प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए बोले थे आपको ये प्राकृतिक संख्या है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें जब हम शून्य को शामिल कर देंगे, क्या जब हम इसमें शून्य को शामिल कर देंगे तो अब जो है ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या, अब ये प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा सर, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या समझ गए आप सर, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्या का समूह प्राप्त होता है हमें वो पूर्ण संख्या होता है, क्या होल नंबर होता है। सर समझ गए कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है छोटू, पूर्ण संख्या याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। पूर्ण संख्या जो है जीरो से, लड्डू से गोला, बहुत गोला होता है तो गोला से शुरू करिएगा। कहां से, देखिए पूर्ण संख्या कहां शुरू हो रहा है सर, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू हो रहा है। हमेशा याद रखना कि पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। ओके, तो याद रखना कि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। इसे जो है, इसे क्या पूर्ण संख्या को, यानी कि पूर्ण संख्या, यानी इसे जो है कैपिटल W से सूचित किया जाता है। क्या, W से सूचित किया जाता है, बिल्कुल सूचित किया जाता है। अब देखिए यहां से बुआ, यहां से कुछ नहीं करेंगे सर। देखिए W का मतलब क्या हो गया सर, पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है सर, पूर्ण संख्या जो है जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, इसी तरह से अनंत तक जाएगा। ओके,
यहाँ तक समझ में आ गया सबको। सर पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या था? प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से। इसमें जो हम क्या किए सर, इसमें जीरो को शामिल कर दिए। आप देख परिभाषा में पता चल रहा है सर, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्या का प्राप्त होता है सर, जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ तक सबको कंप्लीट आ गया छोटू? सबको आ गया बाबू? सबको आ गया बुआ? सबको समझ में आ गया? तो मेरी तरफ देखिए, इसे जो यानी कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या को जो है किसे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। अब पूर्ण संख्या देखिए कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है बुआ? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब हम पूछेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? क्या? सबसे छोटी, सबसे छोटी, ये छोटी यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? बताइए छोटू क्या होता है? ये छोटी बताओ। देखिए यहाँ सब इसमें देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। ओके, सबको समझ में आ गया क्या सर? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। आप जो है अभी अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े हैं और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं, तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। ओके, तो मेरी तरफ देखिए, इसको हम जरा मिटा देते हैं। देखिए आप अब जो अभी जो है क्या अभी जो है पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इससे पहले बुआ एक बात और मेरी तरफ देखिए जरा, इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो है ना चैप्टर जो है 9th क्लास 9th में जो है भारती भवन में जो है मैथ के जो भारती भवन में जो है चैप्टर 21 को चैप्टर है। कितना? नहीं, भारती भवन में जो है कितना चैप्टर है? 21 चैप्टर है। और वही क्लास 9th का जो है 2 बुक है, एगो भारती भवन वाला है, एगो NCERT वाला है। तो NCERT वाला में 15 चैप्टर है और भारती भवन वाला में 21 चैप्टर है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना जरूरी है। अगर नहीं रखिएगा तो सबसे पहले कोई आएगा, कोई रिपोर्टर आएगा तो सबसे पहले पूछेगा बुआ क्या पढ़ रहे हैं आप? मैथ पढ़ रहे हैं, बताइए मैथ में जो है कितना चैप्टर होता है? तो आप नहीं याद रखिएगा तो बड़ा बेशर्म की बात है। ये छोटी छोटी बात को याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है। ये छोटी छोटी बात कॉमन बात है, आपको हमेशा अगर मैथ पढ़ते हैं तो ये सब बातें याद रखना है। और हाँ देखिए भारती भवन में कौन कितना चैप्टर है? 21 चैप्टर है और NCERT में 15। और पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर सर वास्तविक संख्या क्या है? पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या। ओके बाबू, ये सब याद रखना। बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, आपको बहुत परेशानी कर देगा आगे। अगर अभी याद रखते हो तो आगे बहुत मजा आएगा। ओके, तो आप जो है अभी पढ़े हैं कि सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? बताओ बुआ। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सर ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट अनंत तक। ओके, अब बताइए होल नंबर क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, डॉट इन्फिनिटिव तक। अब बताइए बुआ ऊपर वाला क्या है? सर ऊपर वाला प्राकृतिक संख्या है। क्या है? ऊपर वाला प्राकृतिक संख्या है और नीचे वाला पूर्ण संख्या है। अब देखिए आपसे सवाल करेंगे बुआ, हम आपसे सवाल करेंगे, आपका जो है भारती भवन का एक्सरसाइज भारती भवन का पेज नंबर 11 में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा पेज नंबर 11 में जाइएगा, भारती भवन का पेज नंबर 11 में, यानी कि जो है भारती भवन का पेज नंबर कितना? पेज नंबर 11 में जाइएगा, वहाँ देखिएगा लिखा रहेगा। ये इस तरह क्वेश्चन आएगा। किस तरह से? मेरे तरफ देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा। हम आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा सर? आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन है बुआ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं, तो छोटी छोटी बातों इसको हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मेरी तरफ देखिए। बोले थे ना मैथ को हम इतना जो है चटनी बना देंगे। जी हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी बातों को प्राप्त करते हुए इतना अच्छे से समझेंगे कि आपको जो है हमेशा याद रहेगा। देखिए क्या प्रत्येक जो है ये क्या है? ऊपर वाला सब प्राकृतिक संख्या है। क्या ऊपर वाला क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? देखिए आपका क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन है देखिए, ये आपका क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितना प्राकृतिक संख्या है, ऊपर वाला प्राकृतिक संख्या है। क्या है? ऊपर वाला प्राकृतिक संख्या है। अभी पढ़े नीचे वाला पूर्ण संख्या है। ओके बाबू, तो ये देखिए
क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? आपको बताना है। जितना वाला ऊपर में हो, देखिए जितना ऊपर में है ना नंबर हो, हमारे देखो कितने नंबर ऊपर में, जितने नंबर ऊपर में है वो वाला बोल लो नीचा में है कि नहीं, की बोल लो जितने नंबर ऊपर में है वो बोल लो नीचा में है कि नहीं। देखो यानी प्रत्येक ऊपर वाला की है, ऊपर वाला प्राकृतिक संख्या है और नीचा वाला पूर्ण संख्या है। तो बोल लो क्वेश्चन तो हर कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक ऊपर वाला जितने है नंबर वो नीचा वाला में हो। देखो तो गौर से ऊपर वाला में जितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत तक, देखो तो ऊपर वाला जितने नंबर हो सब नीचा में हो। अगर हो तो अगर है तो प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते। तो मैंने देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। देखिए जितना नंबर वो ऊपर में है ना, ये सब नंबर ऊपर में है कि नहीं, जितना नंबर ऊपर में है वो नीचे में है कि नहीं। देखिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक है ना। देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक है। जी हाँ बिल्कुल। यानी कि हाँ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सही जवाब आपका हाँ बिल्कुल होती है। हाँ प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या, देखिए ना, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन है? तो दूसरा क्वेश्चन पर जरा गौर से मेरे तरफ देखिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है नीचे वाला हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, नीचे वाला क्या है सर? पूर्ण संख्या यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये सब कोई समझाता नहीं होता डिटेल में, मेरी तरफ देखिए प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या, नीचे वाला क्या पूर्ण संख्या है। देखो क्वेश्चन की कह रहा हन, क्वेश्चन कह रहा हन कि जितने जो नीचा वाला नंबर में है ना, जितने नीचा वाला नंबर है ऊपर वाला में है, नीचा वाला नंबर जितने है ऊपर वाला में है कि नहीं। ये तरह क्वेश्चन बोल रहा हन कि प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक जो है ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं। जरा गौर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 मिल तो रहा है, लेकिन जरा गौर से और देखो जीरो का देखो तो जीरो ऊपर वाला में है नहीं ना, है वो जीरो है ऊपर वाला में, देखो है ऊपर वाला में जीरो। यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 तो मिल रहा है, अनंत तक मिल रहा है, लेकिन जीरो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये का मतलब की भेल नहीं कि प्रत्येक जो है, याद रख लीजिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो है नहीं है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्या में जीरो होती है। देखिए आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। नीचे वाला जितने नंबर है ऊपर वाला में है कि नहीं, चेक कर लीजिए। देखिए 1 2 3 9 यहाँ से मिल रहा है, देखिए यहाँ से मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ से देखिए 1 से तो सब मिल रहा है ना, 1 से देखिए यहाँ भी 1 से मिल रहा है, लेकिन इसमें जीरो एक एक्स्ट्रा है, जीरो ऐड किया गया है, जीरो इसमें ऊपर वाला में है नहीं है। तो इसका मतलब है कि गलत। यानी कि प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या ओके समझ में आ गया छोटू? अब देखिए जब प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या समझ में आ गया, तो हम आपको बोले थे कि जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ जाएगा ना, तो आप सम संख्या और विषम संख्या भी समझ आइएगा। तो देखिए आप सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, बारी बारी से बोले, एक एक चीज करके आपको बताया जाएगा, एक एक चीज करके आपको समझाया जाएगा कि क्या होता है। जरा मेरे तरफ ध्यान से देखते रहिएगा ना, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। तो अब जो है बुआ, सम संख्या क्या होता है, 3 नंबर में आपको जो है सबसे पहले सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है, क्या सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर, इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ओके इवन नंबर क्या होता है, किसी बच्चे को याद है इवन नंबर? नहीं याद है? अच्छा ओके मेरे तरफ देखिए, नहीं याद है तो कोई नहीं। सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या सर, वैसे प्राकृतिक संख्या, क्या वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, क्या वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ओकरा की कहबै, बोलो हो ओकरा की कहबै, ओकरा जो है सम संख्या कहबै।
वे सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, वे सभी संख्या, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, क्या वैसे संख्या, क्या ऐसे संख्या या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए। उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। ओके, क्या कहेंगे बुआ? उसे सम संख्या कहेंगे। सम संख्या किसे कहेंगे? वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे कि देखिए, जैसे क्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सब की है, ये सब सम संख्या है। की है कैसे? देखिए 2 में 2 से भाग लगेगा। देखिए 2 में 2 से भाग दीजिए, कटेगा पूरा पूरा, एक मरतबे कट गया, 2 1 2 कट गया। अब 4 में दीजिए, 2 से भाग कट रहा है, देखिए भाग देगा 2 दूना 4, 2 मरतबे कट गया 4। यानी कि सर वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, क्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, वो क्या होगा मेरा? वो सर सम संख्या होगा। क्या होगा? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो क्या होगा? वो सम संख्या होगा। क्या? सम संख्या। क्या होगा सर? सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या? वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे बुआ? उसे कहेंगे इवन नंबर, यानी क्या? सम संख्या। तो सम संख्या में जो है, सम संख्या आखिरकार कहाँ से शुरू होता है? तब बुआ सम संख्या जो है ना, वो 0 से शुरू होता है। क्या? 0। सम संख्या में भी 0 आता है। सॉरी, सम संख्या में भी 0 आता है। अब देखिए 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? अब 0 भी सम संख्या होता है। क्या? 0 भी सम संख्या होता है। बिल्कुल 0 भी सम संख्या होता है। देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सब क्या है आपका? ये सब सम संख्या है। इसी तरह से माइनस में जाइएगा ना, -2, -4, -6, -8, -10, -12 डॉट, इसी तरह से जो है, इसी तरह से क्या है, इसी तरह से जो है आप जाइएगा ना, प्लस में जाइएगा और माइनस में जाइएगा, दोनों क्या होता है? सम संख्या। यानी कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वो क्या होंगे? सम संख्या होंगे। जैसे कि देखिए 0 भी 2 से विभाजित होता है कि नहीं? 0 में 2 से विभाजित है, नहीं होता है। इससे अगर समझ में, अगर 0 को लेकर समझ में नहीं है, जो बोला बहुत भोला होता है, यानी अगर 0, बहुत सारा बच्चा को ख्याल आता है सर 0 सम संख्या नहीं होता है, नहीं सम होगा नहीं विषम होगा, उसको हम बताने वाले हैं। बहुत सारा बच्चा मेरे तरफ ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं है। 0 सम संख्या है कैसे? देखिए कैसे है वो, देखिए 2 का गुणज में है, देखिए 2 गुने 0, ओके, 2 गुने 1, 2 गुने 2 आ रहा है। देखिए 2 गुने 0 0 और 2 गुने 1 2, 2 गुने 2 4, 2 गुने 3 6, 2 गुने 8, 2 गुने 4 8, 2 गुने 5 10। यानी कि जो है ये 2 के जो है मल्टीपल में जा रहा है। यानी कि 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ में आ रहा है 0 2 4 6 8, 0 शुरू हो रहा है, 0 शुरू हो रहा है। तो यानी कि जो है ई वाला यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये सब क्या है? सम संख्या है। यानी कि सम संख्या की तरह व्यवहार करता है। 0 भी जो क्या होता है? 0 भी है सम संख्या की तरह व्यवहार करता है, इसलिए 0 सम संख्या होता है। देखिए 0, देखिए 2 4 6 8 10 क्या है? ये सब सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरह से 0 है, तो 0 है, ये सम संख्या की तरह व्यवहार करता है। क्या? सम संख्या की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसको जो है सम संख्या के अंदर रखा गया है। आप ध्यान रखिएगा 0 क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। हम पूछ देंगे कि वो बताइए कि 0 क्या होता है, तो 0 बोल देना कि सर 0 सम संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 2 के मल्टीपल में आता है। यानी कि सर सम संख्या हम समझ गए कि सम संख्या क्या होता है सर? वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब आइए विषम संख्या पे आइए। क्या? विषम संख्या पे आइए। अब आइए विषम संख्या पे, जैसे में लिख लेना, जैसे भी एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 ये लिख लेना। उसके बाद आइए विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? अब देखिए विषम संख्या क्या होता है?
सम संख्या अभी समझे हैं। अगर सम संख्या को समझ गए तो विषम संख्या समझ जाएगा। एक दूसरे से सारा चैप्टर क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या, एक दूसरे से सारा चैप्टर जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपको समुद्र में अगर तैरना हो तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, गड्ढा में तैरिएगा, गड्ढा के बाद तालाब में तैरिएगा, तालाब के बाद नदी में तैरिएगा, नदी के बाद जाकर समुद्र में तैरिएगा। उसी तरह से जो है एक चैप्टर के द्वारा जो है एक एक करके जो है सारा चीज क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक चीज के बिना संभव, एक चीज के बिना दूसरा का संभव नहीं, दूसरा के बिना इसका संभव नहीं है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, एक दूसरे कनेक्टिंग में। तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या को समझने के लिए सम संख्या को समझना पड़ेगा। तो सम संख्या हम समझ लिए हैं। क्या होता है सम संख्या, सब वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित है उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन हमको समझना क्या है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। हमको क्या समझना है, विषम संख्या क्या होता है। अब विषम संख्या को समझने के लिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। सर वैसे संख्या है, वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या, विषम संख्या कहते हैं। ओके, क्या हुआ, विषम संख्या किसे कहते हैं सर, वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। ओके, विषम संख्या किसे कहते हैं, वो वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे क्या, जैसे कि एक 3 5 7 9 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 17 19, इसी तरह से क्या अनंत तक जाएगा। यानी सर वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। असम संख्या किसे कहते हैं, वो सम संख्या। अभी भी बताए ना, इससे पहले सम संख्या बताए। सर सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, अभी विषम संख्या पढ़ना है। तो विषम संख्या क्या होता है सर, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ओके, जैसे कि देखिए 3 में जो है बुआ, 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, एक शेष बच जाता है ना। 2 से पूरा पूरा विभाजित तो नहीं हो रहा है ना, एक शेष बच रहा है। नहीं कि सर वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे, उसे विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या किसे कहेंगे, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब विषम संख्या है छोटू। तो विषम संख्या आपको आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये आपको जो देख रहे हैं जटिल है, ये जटिल है नहीं, बहुत इजी होता है। क्वेश्चन में दम बा, सामने हम बा, तो घबराइए नहीं। हम है ना, जब तक हम है तब तक आपको घबराना नहीं है। जरा भी टेंशन नहीं, विस्फोट बना देंगे, मैथ को उड़ा देंगे विस्फोट की तरह। आइए मेरे तरफ देखिए, विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। ओके, इसी तरह से -1 -3 -5 -7 -9, ये सभी क्या है, सब विषम संख्या। ओके सर, हम सम संख्या और विषम संख्या समझ गए। अब जो है हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या समझे हैं। क्या, प्राकृतिक संख्या समझे हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या समझे हैं, पूर्ण संख्या के बाद जो है सम संख्या समझे हैं, सम संख्या के बाद जो है विषम संख्या समझे हैं। आज भी जो है यहीं तक रहने देते हैं, इससे जो है आगे अगले दिन पढ़ेंगे। और हाँ, आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं, आप भी चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप जो है प्लीज जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के दिल से धन्यवाद। जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर